गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फेल विद बिमलेश मेहता पे। आज हम लोग क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए सी इज ए डायगोनल सो दैट एस आर parallel to AC and SR is equal half of AC। देखो क्या कहता है, यहाँ से यदि हम पढ़ें तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि ए बी सी डी देखो कहाँ है, ए बी सी डी, ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इन विच पी क्यू आर एस, देखो पी पी क्यू आर एस, ये क्या है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, और देखो सी डी का मिड पॉइंट आर है, और देखो ए डी का मिड पॉइंट एस है। यही कहता है। इसके बाद देखो क्या कहता है, ए सी इज ए डायगोनल। ए सी देखो कहाँ है, ए सी, ये इसका डायगोनल है। तो शो करना है, देखो क्या शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए सी जो है, यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट, एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर ये रहा और ए सी ये रहा। ए सी को एस आर के पैरेलल शो करना है। और देखो क्या शो करना है, एस आर जो है ये हाफ ऑफ ए सी है, मतलब कि ए सी का क्या है, हाफ है ये। यदि हम केवल इस क्वेश्चन को ले लें तो देखो हम अगले स्लाइड पे ले लेते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन केवल फर्स्ट पार्ट है मेरा, एस आर और ए सी को पैरेलल शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम इस ट्रायंगल को देखें, देखो इस ट्रायंगल को ए डी और सी को, इसको ए डी सी को, तो इसमें देखो ए डी का मिड पॉइंट एस और सी डी का मिड पॉइंट आर। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में यदि ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वह तीसरे साइड्स के पैरेलल होता है। और क्या होता है, तीसरे साइड्स के हाफ भी होता है ना। हम थ्योरम 8.9 में क्या शो किए हुए हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं तो वह तीसरे साइड्स के पैरेलल होता है और तीसरे साइड्स के हाफ भी होता है। तो देखो उसी थ्योरम का यूज करके हम इसको यहाँ शो करेंगे। उसी थ्योरम का यूज करके हम क्या शो करेंगे कि ये क्या है, पैरेलल है और हाफ भी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको देखो ADC को, ADC मतलब कि ये ADC, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में क्या 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 है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ, लिखेंगे एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। AD और CD का क्या है, एस और आर मिड पॉइंट्स है। तो बताओ अब लगाएंगे, लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो एस आर पैरेलल टू AC, एस आर पैरेलल टू AC एंड एस आर इक्वल हाफ ऑफ AC। अब बताओ इसका रीजन क्या लिख लेंगे, पूरा थ्योरम 8.9 जो था NCERT बुक का 8.9 जो थ्योरम था उसका पूरा छाप दो, यहाँ लिख देंगे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये पूरा लिख देंगे तो मेरा फर्स्ट पार्ट यानी कि A सॉल्व हो गया। ठीक, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ ले लो। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के ही पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। देखो पार्ट बी क्या कहता है, यहाँ से याद रखना कि एस आर जो है, एस आर किसके पैरेलल शो किए हैं, ए सी के, और हाफ ऑफ ए सी है एस आर। ठीक, अब देखो पार्ट टू क्या कहता है, पार्ट टू में शो करना है पी क्यू इक्वल एस आर। पी क्यू देखो कहाँ है, पी क्यू ये और एस आर ये और ये इक्वल है, ऐसा शो करना है। ठीक, अभी देखो हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या शो किए थे कि एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी है,
एस आर क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। तो बताओ एस आर ये साइड किसके हाफ है, ए सी के। और देखो पी क्यू भी जो होगा वो भी हाफ ऑफ ए सी होगा। कैसे दिखाते हैं, देखो इस ट्राइंगल में ए बी और सी, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल के लिए ए बी का मिड पॉइंट्स पी और बी सी का मिड पॉइंट क्यू। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगा कि पी क्यू जो होगा वो इसके तीसरे साइड यानी कि ए सी के पैरेलल होगा। और क्या होगा, ए सी के हाफ होगा, ए सी का हाफ होगा पी क्यू। तो बताओ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब बताओ लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक, अब देखो इसलिए पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू जो है किसके पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल होगा। एंड पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ ए सी। अब बताओ इसका रीजन क्या लिख लेंगे, जस्ट वही रीजन लिखेंगे, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम। तो अभी हम पूरा थ्योरम नहीं लिख रहे हैं, केवल यहाँ लिख दे रहे हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक, लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब बताओ यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट में हम क्या शो किए हैं, एस आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के। लिखेंगे एस आर इक्वल हाफ ऑफ ए सी। अब बताओ यहाँ देखो हाफ ऑफ ए सी यदि हम अदर कलर में दिखाएं तो यहाँ देखो हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो यहाँ लिखेंगे देखो हाफ ऑफ ए सी एस आर के भी इक्वल है और हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के भी इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वल पी क्यू, इक्वल पी क्यू। अब देखो एस आर और पी क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, एक दूसरे के सभी इक्वल है। इसका मतलब कि एस आर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। लिख लेंगे एस आर इक्वल पी क्यू। अभी तक हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर चुके हैं। अभी आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। यहाँ देखो अभी हम पार्ट थर्ड में यानी कि इसको देखो शो करने के लिए पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। देखो पी क्यू पैरेलल टू ए सी, इसका यूज करेंगे। ठीक, देखो फर्स्ट पार्ट को देखो, इसमें हम क्या शो किए हैं, एस आर जो है वो ए सी के क्या है, पैरेलल है। एस आर देखो यहाँ है एस आर, ठीक, और ए सी ये और ये पैरेलल है। ठीक, और देखो यहाँ देखना ए सी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ए सी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। यहाँ देखो ए सी पैरेलल पी क्यू। तो देखो ए सी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, मतलब कि एस आर ए सी के पैरेलल और ए सी पी क्यू के, यानी कि एस आर और पी क्यू भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक, और देखो एस आर और पी क्यू, एस आर और पी क्यू को हम क्या शो किए हुए हैं, इक्वल शो किए हुए हैं। एस आर और पी क्यू को इक्वल शो किए हैं। देखो यहाँ पार्ट टू एस आर और पी क्यू, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करने के लिए हम तीन तरीके से, मतलब कि उसके साइड के एंगल के से हम देखें, साइड के दृष्टिकोण से, तो हम तीन तरीके से इसको पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं। या तो उसके सभी अपोजिट साइड के पेयर को हम इक्वल शो कर दें। क्या शो कर दें, इक्वल। या फिर कोई एक ठो अपोजिट साइड्स का पेयर ले लेंगे। मान लो हम एस आर और पी क्यू को ले लिए, तो इसको इक्वल और पैरेलल यदि हम शो कर देंगे तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम उसी का यूज करेंगे। देखो एस आर जो है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के। लिखेंगे एस आर पैरेलल टू पी क्यू एस आर के इक्वल है। देखो एस आर जो है किसके इक्वल है, पी क्यू के। अब देखना इसको लिखेंगे यहाँ से, देखो एस आर किसके इक्वल है, ए सी के। सॉरी एस आर जो है पैरेलल है पी सी के, ए सी के। एस आर पैरेलल टू ए सी। और देखो एस आर जो है ए सी के पैरेलल है, ए सी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ए सी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। अब देखो एस आर और पी क्यू आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लिख लेंगे एस आर पैरेलल टू पी क्यू। अब देखो एस आर को हम इक्वल भी शो कर लिए
और पैरेलल भी शो किए। ये साइड और ये साइड, मतलब कि इस क्वाड्रिलेटरल के लिए ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड्स हुआ, और देखो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसका मतलब कि ए पी क्यू आर एस से क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम लिख लेंगे। इसलिए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव्ड। इसी प्रकार से स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स फेल विद बिमलेश मेहता को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि क्वेश्चन समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।